मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इसमें छिंदवाड़ा की वो सीट भी है जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। माना जा रहा था कि ये सीट अजय है और कमलनाथ का परिवार का ये गढ़ है। लेकिन हमने आपको चुनाव प्रचार के दौरान भी बताया था कि एक युवा 26 साल का युवा देवरावन भलावी कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी को। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावन ने ये चुनाव लड़ा और कैंपेन के दौरान उन्होंने कमलनाथ और छिंदवाड़ा के जो रिश्ते के दावे कमलनाथ की ओर से किए जाते थे उसको लेकर मुद्दा बनाया, उसकी पोल जनता के बीच में खोलना शुरू की। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में विकास होना चाहिए, आदिवासियों का विकास होना चाहिए, वो कोसों दूर है, सिर्फ सियासी तौर पर बयानबाजी होती है। इन मुद्दों को लेकर उतरे देवरावन भलावी को जनता ने ज़बरदस्त प्यार दिया। भले ही देवरावन भलावी हार गए हों, लेकिन 55,988 वोट हासिल करके उन्होंने बता दिया कि अभी ये उनकी शुरुआत है, आगे चलकर वो लंबी रेस के घोड़े हैं। जैसे राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत शुरुआत के बाद विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद अब लोकसभा में पहुंचे। यकीन मानिए देवरावन भलावी का भविष्य भी सियासी तौर पर उज्जवल है। गोंडवाना लैंड की सियासत में वो आगे जाएंगे क्योंकि वो एक स्पार्किंग युवा हैं। आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उनके जल जंगल ज़मीन के मुद्दे उठाते हैं। कारपोरेट कल्चर का वो विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ पर लगातार वो तीखे हमले करते रहे तो साथ में बीजेपी पर भी उन्होंने तीखे हमले किए और युवाओं से कहा था कि उनको वोट दिया जाए। देखिए 55,988 वोट कम नहीं होते हैं किसके सामने? उन कमलनाथ नकुलनाथ के सामने जो 45 साल से सियासत कर रहे हैं, जिनका छिंदवाड़ा गढ़ है, उस बीजेपी के सामने जिसने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक दी थी। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के प्रभारी थे और लगातार कैंप कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री होकर भी लगातार वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। कल 7 से 8 रातें उन्होंने वहाँ पे बिताई थी। तो भले यहाँ पर बीजेपी जीत गई हो, लेकिन हार कर भी जिसके चर्चे हैं उसका नाम है देवरावन भलावी। हार के भी जो जीत गया उसका नाम है देवरावन भलावी। देखिए जीत पर क्या प्रतिक्रिया दी है और उसके बाद आप क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में, देवरावन भलावी के बारे में। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सेवा जोहार। छिंदवाड़ा पांडुरना संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने 55,988 वोट देकर मेरा जो हौसला बढ़ाया है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सम्मानित जनता जनार्दन, आपके भाई देवरावन भलावी भले ही नेता बने, सांसद बने या ना बने, आपके लिए सड़कों में उतर के आपको न्याय दिलाने के लिए मैं सदा खड़ा रहूंगा। जैसे मेरी नियति ही रही है कि मैं लोगों की सेवा और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सदा हमेशा तत्पर रहता हूं, खड़ा रहता हूं और मैं हमेशा रहूंगा। और ये मेरा पहला संसद का चुनाव था, लोकसभा चुनाव था जो मैं खड़ा हुआ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मैं अभी तक 55,000 छिंदवाड़ा और पांडुरना के जो मतदाता गण है उनका मैं दिल जीत पाया। मैं आने वाले समय में इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि छिंदवाड़ा जिला के अंदर 10 लाख से ज्यादा मतदाताओं का, छिंदवाड़ा के हमारे भाई और बहनों का दिल जीतने का मैं काम करूंगा। इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सम्मानीय साथियों, आपके भाई 26 साल 9 महीने की उम्र में ये लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ था सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए, और आपने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया ये मेरे लिए तारीफ काबिल है। और जिन लोगों को आपने जिताया मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पुनः आपको मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठने के पश्चात जिस तरीके से लोगों की नियति बदलती है, जिस तरीके से दबाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और गुंडागर्दी जिस तरीके से चालू करते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका ये भाई अभी भी खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता में रहते हुए अगर आपको परेशान करता है, आपको डराता है, धमकाता है, आपकी जमीन छीनता है, बिल्कुल टेंशन ना ले। हजारों युवाओं का काफिला मेरे पास है। भले हम संसद भवन में नहीं पहुंचे, लेकिन सड़क ही हमारे लिए संसद भवन है, सड़क ही हमारे लिए विधानसभा भवन है, सड़क ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसमें लड़के हमने अपनी एक पहचान बनाई।
और इसके पीछे आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। आने वाले समय में अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होना है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर दोगे। मैं लगातार लड़ूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मैं लड़ने वाला हूं और लड़के न्याय दिलाने वाला हूं और मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, हारूंगा मैं कभी नहीं। और मैं इतना कहकर आप सभी मतदाता गणों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि जिन तक मैं नहीं पहुंचा उन तक मैं पहुंचूंगा, और जिन लोगों का मेरी वजह से दिल दुखा हो, जिन लोगों से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत माफी मांगना चाहता हूं और उनको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा।